जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी जानते हैं कि महाभारत कई तरह की कहानियों और रहस्यों से भरपूर महाग्रंथ है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों की है, जब अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। पितामह की मृत्यु तब तक संभव नहीं थी जब तक कि वह खुद ना चाहें। इस असहनीय पीड़ा के बावजूद वह महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। रोज दिन में युद्ध के बाद शाम को पितामह से मिलने सभी लोग आया करते थे। जब पांडव हस्तिनापुर के सम्राट बन गए थे तो द्वारकाधीश सब पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास आए और गत 54 दिन की शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह से विनम्र निवेदन किया कि पितामह, आपके पांडव राज्य के राजा बन गए हैं, अतः आप इनको बताइए कि ये कैसे अपने राज्य का निर्वहन करें। तब पितामह ने इशारे से युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा कि पाप कभी करना नहीं और पाप होते हुए कभी देखना नहीं। यह बात सुनकर दूर खड़ी द्रौपदी खिलखिलाकर हंसी और खामोश हो गई। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी से अनावश्यक हंसी का कारण पूछा। तब द्रौपदी ने कहा, पितामह, बस यूं ही हंसी आ गई। तब पितामह ने द्रौपदी से कहा कि तेरे जैसी सबल सुशील स्त्री यूं ही नहीं हंसती। द्रौपदी, तुम अपनी हंसी का कारण मुझे बताओ। तब द्रौपदी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोली कि पितामह, आपने भी तो पाप होते हुए देखा है। अब आपको यह उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने भी पाप किया है। तब भीष्म पितामह ने कहा, बेटी द्रौपदी, मुझे मेरे सभी जन्मों की याद है, तो फिर तुम कौन से पाप की बात कर रही हो? तब द्रौपदी बोली, पितामह, जब भरी सभा में दुशासन मेरे बाल खींचकर लेकर आया था, तब क्या वह पाप नहीं था? दुष्ट दुर्योधन मेरे अंग वस्त्रों का हरण कर रहा था, मैं रोती बिलखती रही आपके आगे, पितामह मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब आपका यह धर्म उपदेश कहाँ गया था? क्यों नहीं दुर्योधन को आपने इस बात के लिए रोका? सब देखकर भी आपने नेत्र नीचे क्यों कर लिए? आप जैसा योद्धा एक बार भी इशारा कर देता तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वह मुझे छू भी जाता। तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए और वे द्रौपदी से बोले, बेटी, दुष्ट दुशासन और दुर्योधन आदि का प्रदूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट और दूषित हो गई थी, लेकिन अब इन बाड़ों की शैया पर लेटने के कारण मेरा सारा दूषित रक्त बह चुका है और अब मैं पहले की तरह विरक्त हो गया हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि पाप कभी करना नहीं और पाप होते हुए कभी देखना नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।